पांचवा जो सवाल मैं पूछा था दाब के बारे में, इसमें देखिए यहाँ पास कुछ फंस रहे थे, है ना। कई लोगों ने डाउट जाहिर किया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे दाब को पहले देख लो एक बार, वहाँ से कुछ जगह रुका हुआ है। दाब बराबर हमको मालूम है होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल, ये सबको पता है। बल के लिए हम ले सकते हैं इकाई न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए ले सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है फिजिक्स में 1 पास्कल। कौन सा पास्कल? 1 पास्कल। तो चलिए, मैंने ये कहा था वहाँ कि 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड का स्क्वायर भी ये इसके बराबर होता है। चलिए, इसको मैं समझाने का प्रयास किया था कि 1 पास्कल इसके बराबर कैसे हो जाएगा। देखिए, हमको पता है ये क्षेत्रफल को यहाँ रखने दे तो क्या बल की जगह द्रव्यमान गुना त्वरण, कुल मिला के इस फार्मूले को ऐसे अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण बटे क्षेत्रफल, ठीक है। ये त्वरण की भी कोई वैल्यू होती है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे समय। अच्छा, ये वेग के बराबर भी लिख सकते हैं, वेग बराबर दूरी बटे समय। सबको पता है वेग बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, ये सब मैं इसके यूनिट के मान रख देता हूँ। वेग को दूरी बटे समय, दूरी को डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे दर्शाएंगे? मीटर से, और टाइम को दर्शाएंगे हम सेकंड से। यहाँ भी लिख सकते हैं दूरी बटे समय, टाइम को सेकंड से। पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पास इस दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल इसमें अप्लाई कर देते हैं, मान लिया जाए। तब क्या हो जाएगा? देखिए, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करें, त्वरण हमारे पास वेग बटे समय अंतराल है v बटे टी, ठीक है। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है। अब देखिए, वेग के जगह मैंने यहाँ रखा है, क्या रखा है वेग की जगह? m/s। ये टी तो टी है, यहाँ चाहो तो डायरेक्ट टी की जगह सेकंड लिख सकते हैं क्योंकि समय का मात्रक सेकंड है। पूरा व्यंजक सॉल्व करोगे तो ये मीटर मीटर से कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर। कुल मिला के यही तो हुआ। ऐसा ही कुछ बात किए थे हम लोग दाब के सेंस में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये बताने का प्रयास किया है, और जिन लोग ध्यान नहीं दिए, केयर नहीं किए, उन लोग फिर से समझें। केमिस्ट्री और फिजिक्स में दाब के जो यूनिट हैं इसमें संबंध हम क्या रख सकते हैं, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर से देखिए एक बार, लिख भी सकते हैं हेडिंग डालना चाहे तो, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो दाब के यूनिट्स हैं इसमें रिलेशंस क्या हो सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दाब के रिलेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कुछ रिलेशंस होते हैं, या कहें इस एटीएम का ये सब के साथ क्या रिलेशन, ये भी टाइटल सही। तो चलिए लिखते जाइए, लिखेंगे 1 एटीएम, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.013, ऐसा कुछ पढ़े हैं फिजिक्स में। दूसरा रिलेशन याद रखेंगे, 1 बार का मान होगा 10⁵ पास्कल के बराबर, बार में अगर 100 करे तो। अगली बात आती है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल 1.013 बार। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो हम सीधा लिख सकते हैं 1 एटीएम बराबर 1 बार। 1 एटीएम बराबर 1 बार। अब बारंबार यहाँ पास एटीएम शब्द का प्रयोग आ रहा है। एटीएम कहने का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटीएम का मतलब ये नहीं हो सकता कि जो एटीएम हम जनरली प्रयोग करते हैं। चलिए, और ऐसा भी समझ सकते हो कि जिस कमरे में हम बैठे हैं उसमें अगर दाब की परिकल्पना की जाए तो 1 एटीएम होता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा रिलेशन। चौथा रिलेशन हमारा हो जाएगा 1 एटीएम इज इक्वल 760 mm इन Hg या mm ऑफ Hg, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में रिलेशन बनाए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर Hg।
ये Hg का मतलब क्यों लिखा जा रहा है? देखिए, मान लिया जाए हम क्या करते हैं, 1 ATM का दाब कहीं सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर अगर कुछ ऐसे हमारे पास यंत्र है जिसमें 1 ATM का दाब अप्लाई करे, जिसमें पारा लगा हुआ है, तो उसका लेवल कितना बढ़ जाएगा भैया? तो उसका लेवल बढ़ जाएगा 760 mm के आसपास, 760 mm के आसपास बढ़ जाएगा। चलिए, अब एक और रिलेशन है, लिख लो। 1 ATM बराबर कितना टोर होता है? तो 1 ATM बराबर होता है 760 टोर, 760 टोर हो जाएगा 1 ATM बराबर, ठीक। अब आप चाहें तो 1 ATM बराबर इतना होता है, 1 बार बराबर इतना होता है, तो ये जहाँ जहाँ ATM नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जनरलाइज इक्वेशन जैसे लिखते हैं ना, तो वैसे ही जनरलाइज इक्वेशन 1 ATM बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना इतना, ऐसे करके आप एक साथ जनरलाइज फार्मूला बना लो, और ये सब को हम क्या करेंगे, डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक। और आपको पूछा जाएगा कि अगर दाब का यूनिट कन्वर्ट करो, ATM को बार में बदलो, बार को टोर में बदलो, आदि, तो हम सब कर सकते हैं, इससे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने सवाल किया था आपसे, कहाँ गया इसका रजिस्टर, एक मिनट, मैंने सवाल क्या किया था, अगर आपको ताप के बारे में कौन कौन सी यूनिट आपने पढ़ी है, ठीक है, बताया भी है कई लोगों ने, ताप के कौन कौन से यूनिट हम पढ़े हैं, बताओ। तो जाना पहचाना चर्चित तो है ही, क्या है, लिख लेते हैं यहाँ ताप। ताप को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, स्पेलिंग चेक कर लो। इसको हम शो कर सकते हैं किससे? केल्विन से, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अब आपको चेंज करना है सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो एक रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इसमें वैल्यू रखोगे तो केल्विन में मान आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा कमरे का ताप कितना है, 25 अंश सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलो तो क्या हो जाएगा, केल्विन 25 अंश सेंटीग्रेड, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 273, तो कितना हो जाएगा जी, बताइए, 298 होगा, 298 हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अब देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर मान लिया जाए मेरे को